वही जी रहे जो किस्मत थी। पूरा जमाना जानता है, इतना बदनाम कर दिया है जरियाब ने। लेकिन ये तो शुक्र है कि निगहत एक प्रोग्रेसिव लेडी हैं। वो जानती हैं कि कोई चाहे सोशल मीडिया पे कितनी भी इज्जत उछाले, कोई पूछने वाला नहीं होता। पता है बचपन में हानिया भी मेरा ऐसी ख्याल रखती थी, साहब अभी रख रहे। क्योंकि उस वक्त तुम हानिया के लिए औलाद की तरह थे, आज मेरे लिए। बेटा सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम उस लड़के से बहुत मोहब्बत करती हो ना? अरे बेटा, मोहब्बत में इंतकाम कैसा? वो इतने बुरे हालात में, तुम्हें तो उसके पास होना चाहिए। वो अगर मैं उसके पास गई तो मॉम मुझसे दूर ना हो जाए। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने खुद देखा है उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए। वो तुमसे जुदा रह के जी नहीं सकेगी। लेकिन मुसीबत में ना किसी को इस तरह छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ। मैं कह दूंगी कि तुम अपने घर चली गई हो, कल आओगी। ठीक है बुआ, लेकिन बुआ मॉम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बेटा, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। नासिर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जरियाब तो मेरा सबसे अजीज स्टूडेंट था, नूरे की तरह अजीज। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपनी टीचर के साथ ऐसा सलूक करे। और अब मैं क्या करूं? अगर मैंने नूरे को इजाजत दे भी दी और उसके और जरियाब के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो भी गई, तो फिर क्या होगा? मेरी हैसियत क्या रहेगी? मैं कैसे सामना करूंगी जरियाब का? और अगर नूरे ने मुझे फिर शक की निगाहों से देखा तो? बुआ! जी बेगम साहिबा। बुआ खाना लगा दें, नूरे भूखी थी। लेकिन नूरे बिटिया तो जा चुकी है। चली गई? कहाँ? क्यों? वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है, अब घर जा रही हूँ मैं। अच्छा, चले आप नासिर के लिए खाना लगा दें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अगली बार इस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे नासिर। ये मेरा घर नहीं है, मैं अपने घर में भिखारी बनकर रह गया हूँ। ये घर मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, कोई रिश्ता कुछ नहीं, सब कुछ मुझसे छिन गया है। मैंने खुद अपने हाथ तो सबको गवा दिया। मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मेरी वजह से मैं हानिया ने सब छोड़ दिया, मैं भी सब छोड़कर चला जाऊंगा। नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज मुझे तलाश मत करिएगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ कर दें। नूरी से और आपसे भी माफी मांगता हूँ, इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। ये क्या, आज दरवाजा भी खुला है। जरियाब, जरियाब,
सरियाब, 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 यहाँ भी नहीं है। सरियाब, 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 नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। नूरी से और आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। सरियाब अपना फोन भी यहाँ पे छोड़ के गया है। ये घर है कोई सराय नहीं। ये कपड़े बांध के कहाँ जा रहे हो तुम? और तो और वो नूरे अपने कपड़े समेट के चली गई है, बल्कि अपनी माँ के कपड़े भी साथ लेके गई है। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है इस घर में? कोई खेल खेला नहीं जा रहा खाला जान। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हूं? मेरी बेटी की कोई खैर खबर है नहीं, बस आनियां जानियां लगी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। ये कौन सा चक्कर चलाया हुआ है तुम लोगों ने? मैंने आपसे कहा ना, आप परेशान मत हो। हेलो। नहीं, नूरे यहाँ नहीं है। किसका फोन था? कौन नूरे को पूछ रहा था? मैंने अभी आपसे कहा कि आप प्लीज परेशान मत हो। मुझे तो जो आवाज आ रही थी वो हानिया की लग रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। इस बार तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगी। बुआ, नूरे कहाँ गई है? आपने तो कहा था कि घर पे है। घर पे नहीं गई और फोन भी उसका बंद आ रहा है। आखिर कहाँ चली गई? बेटा, बेजा पाबंदियां औलाद को बगावत पे मजबूर कर देती है। कभी ये बात भी सोची है आपने? मैंने कौन सी पाबंदियां लगाई हैं उस पर जो बगावत पे मजबूर होने लगी? बुआ, कहीं वो जरियाब के पास तो नहीं गई? अरे बेटा, मुझे क्या पता। हाय हाय, हंडिया चूल्हे पे रखिए, जरा मैं उसे देख लूं। नूरे, कहाँ गई थी नूरे? और इतनी परेशान क्यों? नासिर अंकल, ये घर मेरा नहीं रहा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे तलाश मत करिएगा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अगर मैम हानिया से कभी मुलाकात हो तो उन्हें कहिएगा मुझे माफ़ कर दें। इस मुझ पर एक एहसान करिएगा, मुझे तलाश मत करिएगा। झूठ बोल रहा है तुमसे नूरे। एक नया धोखा दे रहा है तुम्हें। मॉम, अगर जरियाब को कुछ हुआ ना, मैं खुद को और आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नूरे, नूरे, हानिया, नूरे कहाँ है? अपने कमरे में। नासिर, तुम जानते हो तुम्हारे उकसाने पर नूरे जरियाब के घर गई थी, तुम्हारी वजह से। एक नया फ्रॉड है ये उसका, और कुछ नहीं। बस कर दो हानिया, प्लीज बस कर दो। चुप हो जाओ। जरियाब घर छोड़ के जा चुका है, और कितना जुल्म ढाओगी तुम उस पे? चिल्लाओ मत नासिर। मैंने भी अपना घर छोड़ा था उसकी वजह से। मैं भी तड़पी हूं अपनी बेटी की जुदाई पे। अच्छा हुआ वो चला गया, खुद ही चला गया।
मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से कहीं दूर। अच्छा, उसकी जगह अगर तुम्हारा अपना बेटा होता फिर क्या करती तुम? मैं गोली मार देती अपने हाथों से। मॉम, बस कर दें। आपके दिल में तो ममता ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम मुझे? मेरी ममता को ताना दे रही हो तुम? तुम इंतहाई खुदगर्ज और संदिल हो हानिया। नासिर अंकल, प्लीज कुछ करें। सर आपको ढूंढे ना। वो तो एक कदम भी नहीं चल सकता था। चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप एक काम करें, डिटेल शेयर करें, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अंकल, आप हॉस्पिटल में देखें ना, और पुलिस से भी मदद लेना। चल। देखा आपने बुआ, यही वजह थी जो मुझे ना चाहते हुए भी आपको बतानी पड़ी। आपकी जिद बिल्कुल सही है, लेकिन रहम खाना भी तो आपका फर्ज है ना, और माफ कर देना ही हमारी शान है बेटा। बुआ, मैं कैसे समझाऊं आपको? जरियाब के लिए मैं भी उतनी ही परेशान हूँ, उतनी ही फिक्रमंद हूँ जैसे अपनी बेटी या बेटे के लिए होती। लेकिन जरियाब ने इसका क्या किया? मेरी ममता को जिल्लत का निशान बना दिया। अरे बेटा, आजकल के बच्चों की नफ्सियात है ये कि वो जिंदगी में सबसे पहले अपनी टीचर से ही मुतासिर होते हैं। क्या बताऊं मैं आपको बुआ, मैं कैसे माफ कर दूं जरियाब को? लेकिन अगर जरियाब ने दूसरी बार भी नूरे को धोखा ना दिया होता ना, तो शायद मैं उसे माफ करने का सोच लेती। पर मैं उसे अब कैसे माफ कर सकती हूँ? नूरे मेरी बेटी है। मैं कैसे जाकर जरियाब को हमदर्दी दिखा सकती हूँ, उसे मिलने जा सकती हूँ? आप खुद बताएं मुझे। ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन ये भी तो मालूम करें कि नूरे है किस हाल में। जरियाब भी घर छोड़ के चले गए थे, ये तो पता करें कि वो दोनों मिले भी हैं या नहीं। अरे रुक 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 रुक। आई थिंक मुझे बेहोश लग रहा है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। आई थिंक हमें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए यार। भाई छोड़, तू पुलिस का चक्कर पड़ेगा बेफालतू में। ऑफिस को देर हो रही है, चल निकल, बैठ फटाफट। नासिर, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बेटी को लेकर सड़कों की खाक छानने की, वो भी जरियाब की तलाश में? तुम्हें हो क्या गया हानिया? अभी थोड़ी देर पहले तुम जरियाब के लिए दुआ कर रही थी और अब तुम नाराज हो रही हो, गुस्सा कर रही हो, क्यों? हाँ, तो मैं दुआ करती हूँ जरियाब के लिए, वो जहां भी रहे जिंदा रहे, लेकिन मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहे, समझे?
अच्छा हुआ जरियाब खुद ही कहीं निकल गया। उसे तलाश करने की अब क्या जरूरत है? उसकी हालत ठीक नहीं थी हानिया। तो मैं क्या करूं? दुआ कर तो रही हूं, लेकिन खुदा के लिए प्लीज जरियाब को अब नूरे से दूर रखोगे तुम। हो सकता है नूरे उसकी जख्मों का मरहम बन जाए हानिया। नासिर, दूसरों की इज्जत को जख्म देने वालों को मरहम की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी उसको जख्म उसकी माँ ने दिए हैं। उसको बोले अपनी माँ के पास जाए और वो ही उनके जख्म पे मरहम लगाएंगी। मेरी बेटी को मरहम मत समझो तुम। वो धोखेबाज इंसान तीसरी बार भी धोखा ही देगा। नूरे को मैं इस भयानक सोच का शिकार नहीं होने दूंगी, समझे तुम? मॉम, सब सुन लिया ना तुमने नूरे? अच्छा हुआ, अब सुन लिया तो अपने जहन में भी बिठा लो। मॉम प्लीज। बस वो जिंदा रहे इस बात की घर बैठे दुआ करना। मरहम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अंकल, बेटा तुम्हारी माँ जो है वो इस वक्त गुस्से से हो रही है पागल। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है ना इस वक्त, सिर्फ उसकी सुनो। माँ की फरमाबरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल मैं भी जरियाब को नहीं भुला सकती। उसको हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब ठीक हो? अली, भाई साहब ठीक हो? हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो सर, इधर एक बंदा बेहोश मिला है। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ सर। सर जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही टाइम पे आए हो नासिर। आओ नाश्ता करो हमारे साथ। शुक्रिया, लेकिन मैं और नूरे बाहर जा रहे हैं, नाश्ते की जरूरत नहीं है। बाहर जा रहे हो? कहाँ? नूरे? मॉम मैं नासिर अंकल के साथ जा रही हूँ। ओ, जरियाब को तलाश करने? जी। नासिर, तो मैंने मना भी किया था। नूरे को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करोगे। नूरे, तुम नहीं जाओगी। मॉम प्लीज, अभी मेरे बस में नहीं है। नूरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तीसरी बार वो तुम्हें दुल्हन बनाकर छोड़कर जाएगा। कंट्रोल करो अपने आप को प्लीज। अपनी फीलिंग्स की इज्जत खुद करो। जाओ अंदर। मॉम मैं जब तक जरियाब को ढूंढ नहीं लेती मुझे सुकून नहीं आएगा। ठीक है नूरे, जा रही हो ना तो दोबारा इस घर में मेरे पास मत आना। अंदर कदम ना रखना यहाँ पे। समझो मर गई मैं तुम्हारे लिए। मॉम प्लीज मुझे जाने दें। खुदा के लिए अब बस कर दो। क्यों उस मासूम के जज्बात से खेल रही हो तुम? खेल तो तुम रहे हो नासिर, और हम दोनों माँ बेटी के दरमियान तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मजाक बना दिया मेरी बेटी के जज्बात का। मेरे इनकार का इंतकाम तुम इससे ले रहे हो। भूल है तुम्हारी, नूरे मेरी भी बेटी है। जी नहीं, नूरे तुम्हारे रकीब जीरक की बेटी है, जिसे तुम अपनी मोहब्बत का कातिल समझते हो ना। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मोहब्बत का कातिल मैं खुद हूं। मुझे न तुमसे कोई गिला है न जीरक से, और मैंने जो अपने आप को सजा दी है मैं नहीं चाहता इसी सजा को मुंतखब नूरे भी करे। चलो नूरे बेटा। नूरे, फैसला करके जाओ। तुम्हें अपनी माँ चाहिए या उस झूठे फ्रॉड का साथ? अंकल चलें। ठीक है नूरे, जाना है ना तुम्हें, जाओ। लेकिन आज के बाद तुम मुझे अपनी माँ मत कहना, और ना ही मैं तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम करूंगी, समझी? मॉम
चले नासिर अंकल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा, ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सर। अंकल कौन था? पुलिस स्टेशन से कॉल दी, कहते जो हुलिया आपने लिखवाया था बिल्कुल उसी तरह का शख्स हमें हॉस्पिटल में मिला है। आप लोग आके पहचान लें उसे। चलते हैं। यस इंस्पेक्टर, हमें इन्हीं की तलाश थी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये आपको मिले कहाँ से? वीरान सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। किसी राहगीर ने पुलिस को इत्तला की। थैंक यू सो मच। अंकल, मुझे ज़रिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। दुआ करो, दुआ करो उसके लिए। अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ज़रिया की तबीयत अब कैसी है? गिरने की वजह से सर का जख्म ज्यादा मुतासिर हुआ है। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द होश में आ जाएंगे। अंकल, शुक्र करो ज़रिया वक्त पे हॉस्पिटल पहुंच गया और मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुआ, बुआ कहाँ हैं आप? जी जी बेगम साहिबा आ गई। बुआ ये ले, बात करें फोन पे, नासिर है। अरे बेटा बात कर लेना, हो सकता है कोई अहम बात करना चाह रहे हो। वो मुझे नहीं करनी, आप करें ना बात। आप उठाएं, पूछें क्या है। अस्सलाम वालेकुम साहब। बुआ जी, हानिया को फोन दीजिए। वो तो यहीं बैठी हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रही। वो खैर आप बताएं कैसे फोन किया और उस बच्चे का कुछ मालूम हुआ या नहीं? बहुत बुरी हालत में हो, सड़क पे बेहोश मिला है। आप और हानिया उसके लिए दुआ कीजिए प्लीज। अच्छा, हो सके तो प्लीज मेरी हानिया से बात कराओ। नहीं बेटा, वो तो वैसे ही बहुत परेशान है। आप ऐसा करें, नूरैन बिटिया से बोलिएगा कि उस बच्चे का बहुत ख्याल रखे अपने दिलो जान की तरह, और अपनी माँ की नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करे। एक माँ अपनी औलाद से जुदा रह ही नहीं सकती, क्योंकि माँ का दिल तो बहुत बड़ा होता है ना। वो क्या जरूरत थी आपको ये सब कहने की? मुझे नहीं रखना कोई भी ताल्लुक नूरे से। अरे बेटा, मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कहा। यही तो कहा है कि एक माँ अपनी औलाद से जुदा नहीं रह सकती। वो आप जाएं प्लीज। नाजिर साहब, ही इज फाइन नाउ। लेकिन डॉक्टर साहब, इतनी तवील बेहोशी। नाजिर साहब, उम्मीद है कि जल्द होश में आ जाएंगे। मेरा राउंड का वक्त हो रहा है, प्लीज आप 2 मिनट बाद बाहर चले जाइए। सरिया प्लीज आंखें खोलो। सरिया प्लीज आंखें खोलो। ज़रिया, ज़रिया आंखें खोलो। तुम सुन रहे हो ना ज़रिया? नूरे, तुम बाहर क्यों आ गई?
अंकल, मैं ज़रियाब को हासिल करने के लिए अपनी मॉम से जुदा नहीं हो सकती हूँ। मुझे पता है अगर ज़रियाब ने मुझे पुकारा तो मैं मॉम के पास नहीं जा सकूंगी। नूरे, बस अंकल, मैं जा रही हूँ। कौन है? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुमसे कहा था ना वापस मत आना। मॉम को कैसे पता चला कि मैं दरवाजे पर हूँ? नूरे, तुमसे कहा था कि इस दहलीज पर वापस कदम मत रखना। जाओ वापस, मैं नहीं खोलूंगी। मॉम प्लीज दरवाजा खोलें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैंने कहा ना मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तुम मेरा भरम तोड़ कर गई थी ना, तो अब लौट कर क्यों आई हो? जाओ। मॉम अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसी दरवाजे के आगे जान दे दूंगी अपनी। दरवाजा खोलें। नूरे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ यहां से। इधर देख के बोले मॉम। मेरे सर पर हाथ रख के कह के बोले कि आप मुझे नहीं जानती, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। अगर तुम मेरी बेटी होती ना तो मेरा कहा मानती, उसके पास लौट कर ना जाती जिसने मुझे तुमसे इतना दूर किया, मुझे इतनी अजियत दी, मुझे इतना बेइज्जत किया, जिसकी खातिर तुम मुझे अपना मुजरिम समझने लगी। मॉम वो पुरानी बातें हैं, वो गुजरा हुआ वक्त है, उसको प्लीज मत दोहराएं। मैं ऑलरेडी आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा है ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। मॉम मैं लौट कर वापस आई हूँ। मैं ज़रियाब से मिली भी नहीं। उसके होश में आने से पहले ही मैं आपके पास आ गई वापस। तुम इतनी कमजोर हो ना, तुम्हें एक और मौका मिलेगा, तुम फिर जाओगी उससे मिलने, जानती हूँ मैं। नहीं मॉम। नूरे, बेहतर यही है कि चली जाओ यहाँ से तुम। नहीं मॉम, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ तुम मुझे ढूंढ ना सको कभी भी। मॉम, तुम जाती हो कि नहीं नूरे? डॉक्टर साहब, परेशान ना हो, कुछ देर बाद इन्हें मुकम्मल होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इस हालत में मैं इसको घर ले जाऊं? परेशानी की कोई बात नहीं है, जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था वो हमने दे दिया इनको। बस ये ख्याल रखिएगा कि थोड़ा स्ट्रेस ना हो और बेड रेस्ट करेंगे। ज़रियाब बेटा, ज़रियाब। जी जी सब ठीक है। नूरे बीबी घर पे नहीं है। जी मैं भिजवा देती हूँ। जी। किसका फोन था? क्या मांग रहा था? और नूरे का कौन पूछ रहा है? नासिर साहब का फोन था और वो सूप बनाने का कह रहा था। ये घर है, कोई होटल नहीं है। चलो जाओ बनाओ सूप, चलो। मुसीबत अपने बाप का घर समझा हुआ है। ये कहीं ये नूरे और नासिर, अरे दफा मुझे क्या, कम से कम सर छुपाने को जगह तो मिली है ना। भाड़ में जाएंगे वक्त। डॉक्टर ने तुम्हें रिलीज कर दिया, अब हम घर चलेंगे। वो मेरा घर नहीं है। प्लीज ज़रियाब, मजीद स्ट्रेस मत लो और घर को लेके परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा ही घर है।
मैं खरीदूंगा वो घर तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और आप? हाँ, तुम्हारे लिए। अच्छा खैर, ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ, जब तुम बेहोश हुए थे तब तुमने कुछ महसूस किया था? महसूस? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे में मुझे पुकार रहा हो, कोई मुझे रोशनी की तरफ बुला रहा था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने आवाज पहचानी? कौन तुम्हें बुला रहा था? कौन तुम्हें अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ लेके जा रहा था? जी, वो आवाज नूरे की आवाज थी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। एक वाहिद नूरे ही है जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जा सकती है। लो, पुकारो नूरे को। नासिर अंकल, अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। नूरे, ज़रियाब, आ जाओ प्लीज। ज़रियाब, मैं आती हूँ, आ रही हूँ मैं। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। मॉम? नूरे, जी मॉम। नूरे फौरन घर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आती हूँ मॉम मैं। हाँ। ज़रियाब के पास जाऊँ या मॉम के पास? देखा आपने बुआ, अभी तक नहीं आई ना नूरे। मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही। ज़रियाब के पास ही गई है वो। अरे बेटा, क्यों बदगुमानियों को दिल में जगह दे रही हैं आप? नूरे बेटा जरूर आएंगी, लेकिन एक बात है, उससे कोई गिले शिकवे तो करिएगा मत आप। वैसे भी आपने कोई अच्छा सुलूक तो किया नहीं अपनी बेटी के साथ। माँ हूँ उसकी बुआ, रोक टोक करना मेरा फर्ज है। मुझे सिखाना होता है उसे कि क्या सही है क्या गलत। वो तो बेचारी मासूम बच्ची है, उसे नहीं पता दुनिया कितनी खुदगर्ज और खराब है। नूरे एक समझदार बच्ची, अच्छे बुरे की तमीज है उसे। हाँ, तो वो तमीज मैंने ही सिखाई है उसे बुआ। अरे बेटा, कौन सा अनोखा काम किया है आपने। सारी माएं तरबियत करती हैं अपने औलादों की। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। देखा, मैंने कहा था ना नूरे बेटी जरूर आएगी। एक दफा उसे बुला के तो देखो। आई एम सॉरी नूरे, तुम्हें मैंने जाने को कहा, सब ज़रिया आपकी वजह से। बेटा, आपकी माँ ने ना कल से कुछ नहीं खाया, भूखी है ये। मॉम? क्यों मॉम? तुम जानती हो नूरे, तुम्हारे बगैर मुझे एक निवाला नहीं उतरता। बुआ, खाना तो तैयार होगा ना? हाँ हाँ, सब तैयार है। मैं लगाती हूँ। मैं भी उसका हाथ बटा के आती हूँ अभी।
वही जी